हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आई एम श्योर जो रेगुलरली हमारे चैनल को देखते हैं या जो नए भी आए हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया में है। और आज की डेट में स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से मैं बात करूंगा, बिकॉज as you all know that we are also heavily invested in promoting study in Australia, but करंटली जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक वरिंग साइन है, बिकॉज अभी लेटेस्ट डेटा जो मंथ वाइज डेटा पब्लिश हुआ है एप्लीकेशंस ग्रांट रेट का, स्टडी वीज़ा ग्रांट रेट का, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, और स्पेशली फॉर नॉट पंजाब, ओवरऑल इंडिया, नेपाल और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का भी उन्होंने डेटा पब्लिश किया है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। द वीज़ा अप्रूवल रेट इज़ कमिंग डाउन एवरी मंथ। जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च का भी लेटेस्ट आया है, जो कि अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50% या 50% से भी ज़्यादा। और अगर वेट की बात करूं, जो कि डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बात करूं, उसका तो सक्सेस रेट 3 से 5% ही है। और नेपाल जो है वो सबसे हार्ड हिट मार्केट है। नेपाल में जो हायर एजुकेशन है उसका अप्रूवल रेट सिर्फ 29-30% है, विच इज़ वेरी वेरी लो इन द हिस्ट्री ऑफ sending students to Australia. I never witnessed such a low visa success rate. एनी हाउ, अब इसके कई कारण हैं। कोई इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के कर रहा है, कोई कह रहा है कि बिकॉज जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 106 है, अकॉर्डिंग टू दैट द मेन द कंसर्न ऑफ असेसिंग द एप्लीकेशंस इज़ इंटेग्रिटी। कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें देखने में ऐसी मिली जिसकी वजह से उनको लगता है कि जो मासेस में या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो इंडिया से आ रहा है या नेपाल से आ रहा है, दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल्स, दे आर मैनेजिंग देयर फंड्स, और कहीं ना कहीं उनको जो एक्चुअल में फंड्स की अवेलेबिलिटी एट देयर डिस्पोजल नहीं है। क्योंकि यही कारण है कि आपने देखा होगा अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं, मोस्टली जाके देखो, मैं बड़ी देर से ये चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ और लोगों को लगता था, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट करते थे, इसको तो अपने कमीशन का पड़ा है जी, ये वो नहीं। और पूरी स्ट्रेटजी थी बच्चों की, पेरेंट्स की, कि 6 महीने बाद जाके यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, कोई ना कोई कोर्स ले लेना है। एंड दिस इज़ नाउ, वो तो लोग चले गए, बट जो अभी जो रह गए हैं उनके लिए अब ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड कि मेजॉरिटी के पास पैसे नहीं हैं फुल डिग्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन को और लिविंग को, एंड दैट इज़ द रीज़न कहीं ना कहीं वो स्क्रू जो है वो कस रहे हैं, स्क्रू टाइट हो रहे हैं। बट स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। उसका मेन रीज़न यही है कि पीपल सी दैट एक तो परमानेंट रेजिडेंसी होने का चांस है वहाँ पे, दूसरा दे सी दैट द अर्निंग्स आर प्रीटी हाई। सो अगर मैं अर्निंग की बात करूँ, देखो, कॉस्ट एनालिसिस जो है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम बाहर पढ़ने जाएंगे ही क्यों? ये बिल्कुल सही है, और आपका ये सोचना भी बिल्कुल सही है कि अगर मैं इतने पैसे खर्च के बाहर पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। बट वो चीज़, वो सवाल जो है वो तभी पिक्चर में आएगा अगर हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे, अगर हमारा वीज़ा लगेगा। तो मैं एक एनालिसिस कर रहा था जिसमें मैंने देखा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करते हैं और हम अनफॉर्चुनेटली वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, तो 2028, दैट मीन्स जो आपकी 2000 एम्बेसी फीस है, और उसको अगर आप 68-69 रुपीज़ जो आज रेट चल रहा है उससे आप कैलकुलेट करो तो तकरीबन 1,40,000 रुपया आपका एम्बेसी फ़ीस में गया। और जो एक्सचेंज में आपका लॉस होगा, ट्यूशन फ़ी पहले गई, फिर उसको मंगाने में लाख, सवा लाख रुपये आपका वहाँ जाए, तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये का लॉस है। प्लस यू एंड अप स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 months फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीज़ा डिसीजन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देन यू डू नॉट हैव दी ऑप्शन टू अप्लाई अगेन, आपके पास दोबारा, क्योंकि जैसा आपने भी सुना होगा, हमें भी स्टूडेंट्स बहुत फ़ोन करते हैं कि जी दोबारा लगा सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स जिनका अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वन वे गेम ही है। बट मैं अब ये कॉस्ट एनालिसिस जब कर रहा था तो मेरे को ये समझ में आया, मेरे को ये एक, मैं आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शन कि भाई अगर स्टूडेंट ने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना, अभी ऑस्ट्रेलिया उतना प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ वीज़ा नहीं लग रहा, तो क्या करें?
तो क्या यहीं करें या मास्टर्स के लिए मैंने कैलकुलेशन जो बनाई वो मैंने देखी, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब इंटरनेशनल एजुकेशन की हम बात करें वहाँ पे है वीज़ा सक्सेस रेट, जो हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस। मेरी बात को पूरी तरह सुन लेना, मैं आपको कुछ नंबर्स कुछ फिगर्स आपके सामने रखूँगा। हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो है यूके में। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, यूके में अगर आप मास्टर्स करने जाते हो तो आपको 1 साल की मास्टर्स डिग्री है और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। तो 1 ईयर मास्टर डिग्री की एजुकेशन कॉस्ट प्लस लिविंग कॉस्ट मिला के 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा है। तो 30 से 35 लाख रुपए आपका जो है वो सारा आपका फंड हो सकता है। अब वो जो फंड होगा, मैं एक नया ऑप्शन लेके आया हूँ आपके लिए, तो जिसमें आपको फर्स्ट ईयर जब आप पढ़ रहे हो और सेकेंड ईयर ऑल्सो जो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है अपने लोन की, वो तकरीबन 6,500 रुपये महीना देनी है, जो आमतौर पे लोन जो लिया जाता है एजुकेशन लोन उससे बहुत कम है। तो दैट व्हाट इट टेल्स यू कि एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस लोन की इंस्टॉलमेंट। और पहला साल तो आप पढ़ रहे हो, आप साथ में काम भी कर रहे हो, अगले 2 साल आप पूरा फुल टाइम काम कर रहे हो। तो कैलकुलेशन ये है, ये मैंने बनाई भी, आपको मैं बता देता हूँ। पाउंड का इस टाइम पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा है 129 रुपये पर पाउंड चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपने अपनी पढ़ाई के तो पैसे आपने पहले ही दे दिए साल के, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली, मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ, तो आपने 18,000 पाउंड कमा लिया। ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने 35,000 पाउंड पर ईयर के हिसाब से 70,000 पाउंड कमा लिया। तो 18,000 फर्स्ट ईयर में और 70 ईयर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, तो आपने टोटल 88,000 पाउंड आपने कमाया। इसमें कॉस्ट में माइनस कर दूंगा, तो इसमें आपकी जो टोटल, अगर आप इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हो, 1,13,00,000 रुपए इनकम हो गई। आपने लोन अपना चुका दिया 30 लाख रुपया, तो लोन चुकाने के बाद आपके पास तकरीबन 80 लाख के करीब, 80 लाख के करीब आपके पास जो है आपके पास सरप्लस मनी आ गया। अब 3 साल बाद उसमें से आप बाकी अपने लिविंग कॉस्ट में निकाल दो। मान लो आपने 3 साल बाद आपके पास नेट 60 लाख रुपए आपके पास पड़ा है। विद दैट 60 लैक्स, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग बोलेंगे जी यूके में तो पीआर नहीं होती, उसमें लॉन्ग टर्म, छोड़ दो। हमने उस क्वेश्चन को ही साइड पे रख दिया कि यूके में पीआर, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 साल बाद आपको 3 साल बाद यूके से वापस आना है। बट the money you have at your disposal at the end of that third year is approximately 60 lakh rupees आज के हिसाब से। वो 60 लाख रुपए आपको क्या करेगा, आप ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, वो पैसा आपके फंड्स और लिविंग एक्सपेंस को कवर करेगा। आप मान लो यूके नहीं जाना चाहते, एक तो यूके में ऑस्ट्रेलिया में मास्टर बाय रिसर्च में क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो मास्टर्स डिग्री है वो यूके से की हुई है। मास्टर्स बाय रिसर्च का ऑस्ट्रेलिया में आज भी वीज़ा सक्सेस रेट 98% है। ओके। या फिर आप न्यूजीलैंड में, एक अगर आपका परमानेंट होने का ही वो है, तो न्यूजीलैंड में आप 1 साल की मास्टर्स कर सकते हो। उसके मुताबिक आपके फंड्स भी हैं, आपके फंड मोर देन सफिशिएंट है जितने आप करना। और उसके बाद हो सकता है, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से डिग्री की, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल गया, हो सकता है आपको वहीं पे स्किल्ड माइग्रेशन पाथवे में आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। अब ऑन दी कॉन्ट्री, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आ गई, आपका पूरा 1 साल चला गया, आपने मनी लूज कर लिया और उसके बाद आप डिप्रेस हो गए। अब क्या करेंगे? अगर इंडिया में ही आप मास्टर्स कर रहे हो, उसके बाद भी आपको पता है किस लेवल की जॉब मिलेगी, या सीधा मास्टर्स ना करके आप जॉब में जाते हो तो भी आपको पता है। तो इसको, कैलकुलेशन को दिमाग में रख के अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे, देखो गारंटेड या इन टर्म्स ऑफ फॉर ग्रांटेड कि जी मैं ऐसे यहीं जाऊंगा, इसके लिए मेरे हिसाब से आपको अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के दौर में वो है कि आपको वीज़ा कहाँ मिल रहा है। और यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा करियर जो है वो दे सकती हैं। अब मैंने एक एडवर्टीजमेंट चलाई थी, उसमें मैंने लिखा था ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है जहाँ पे आप जा सकते हो, वी कैन हेल्प यू। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ये यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही टारगेट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप जिसमें बोलोगे, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो उसमें आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या आपकी बाकी सारी चीज़ें अगर आप मीट कर रहे हो, तो यू कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ इन सितंबर इनटेक। और आप सितंबर में वाकई वहाँ पे जाके पढ़ रहे होगे। तो इस कैलकुलेशन के साथ आप अगर चलोगे, मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम अ फादर ऑफ अ स्टूडेंट, सो आई वुड सर्टनली चूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूके फॉर माई मास्टर्स,
देन एनी अदर कंट्री। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो, इस कैलकुलेशन को ज़रूर सोचिए, इसको ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट या बहुत सारी ये होता है ना कि मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, तो यूके में उनका कोई नखरा नहीं है, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, आपको लोन मिलेगा। आपकी जो फर्स्ट 2 ईयर्स में इंस्टॉलमेंट बनेगी 6 से 7 हज़ार के बीच में बनेगी, जो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जुपिटर कंसल्टेंट कैन हेल्प यू, क्योंकि वी हैव टाइड अप विद वन ऑफ द बैंक्स। तो आप चाहते हो, आपने हो सकता है कहीं और से हो, कहीं और से फाइल लगानी हो, वी कैन हेल्प यू इन योर फाइनेंसेस रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो lot of opportunity to make money and then decide later on when you have money in your hand after paying off the loan कि मेरे को अब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। So I think instead of just नेगेटिव होके बैठने से, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और पैसा रिस्क पे लगाने से, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि दिस मेक सेंस, डू कॉल अस, वी कैन हेल्प यू इन योर एडमिशन। एंड हाँ, अगर आप यू वांट टू कंटिन्यू विद ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट वेलकम, वो तो हम कर ही रहे हैं। और 15 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल का साउथ एशिया मार्केटिंग डायरेक्टर एंटनी जोसेफ इज़ विजिटिंग अस, डू विजिट अस। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस। और कोई भी क्वेरी है ज़रूर हमें लिखिए, और we'll be more than happy to assist you. Thank you so much.